पेट्रोल और डीजल की कीमतें बहुत ऊंची हो गई हैं। आज इसी बात का विश्लेषण करते हैं। पिछले 2 महीने से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। देश के कुछ राज्यों में इनकी कीमतें 100 रुपए को पार कर गई हैं, तो कुछ अन्य राज्यों में ये आंकड़ा 100 रुपए के बेहद करीब है। केवल मई के महीने में ही पेट्रोल और डीजल की कीमतें 16 बार बढ़ी। मई से जून के दौरान पेट्रोल डीजल की कीमतों में 32 बार बढ़ोतरी की गई। बीते 2 महीने के दौरान पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में अब तक करीब 9 रुपए का इजाफा किया जा चुका है। केंद्र सरकार के मुताबिक आखिर इन बढ़ती कीमतों की वजह क्या है? केंद्र सरकार इसके पीछे क्या वजह बता रही है? यदि इसकी हम बात करें तो पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों की एक बड़ी वजह केंद्र सरकार के अनुसार कांग्रेस पार्टी खुद है, जिसने 2014 से पहले तेल कंपनियों को ऑयल बॉन्ड जारी किए थे। वर्तमान केंद्र सरकार की यूपीए के दौरान जारी किए गए ऑयल बॉन्ड के मूलधन और उस पर लगने वाला जो ब्याज है उसको चुकाना पड़ रहा है, और उसके भुगतान की वजह से ये कीमतें बढ़ रही हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये ऑयल बॉन्ड होते क्या हैं। दरअसल केंद्र सरकार के पास तेल कंपनियों, फर्टिलाइजर कंपनीज, भारतीय खाद्य निगम जैसी संस्थाओं को विभिन्न बॉन्ड जारी करने का अधिकार है। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ाना हमेशा ही राजनीतिक तौर पर संवेदनशील माना जाता रहा है, और तेल की बढ़ती कीमतें आम जनता के लिए ज़्यादा भार ना पड़े आम जनता पर, इसके लिए केंद्र सरकार सब्सिडी प्रोवाइड करती थी उस समय। यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमतें चाहे जो भी हों, देश में सरकारें अपने मुताबिक उसे कंट्रोल करती थी। उसी दौरान पहले की सरकारों ने तेल कंपनियों को ऑयल बॉन्ड जारी किए। यूपीए से पहले की वाजपेयी सरकार ने भी ऑयल बॉन्ड जारी किए थे। ऑयल बॉन्ड वो सिक्योरिटीज होती हैं जिसे सरकारें नगद सब्सिडी के बदले तेल कंपनियों को दिया करती हैं। ये बॉन्ड आमतौर पर लंबी अवधि के होते हैं। तेल कंपनियों को इन पर ब्याज भी चुकाया जाता है। तो अपने राजकोष पर बोझ डाले बगैर केंद्र की यूपीए सरकार ने 2005 से लेकर 2010 तक तेल कंपनियों को ऑयल बॉन्ड जारी किए, यानी तत्कालीन सरकार को कैश नहीं खर्च करने पड़े। ऑयल बॉन्ड का सरकार पर कितना बोझ है यदि हम उसकी बात करें यहाँ, तो केंद्र सरकार के बजट आंकड़ों के अनुसार पहले की यूपीए सरकार के दौरान जारी किए गए लगभग 1,31,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड का भुगतान तेल कंपनियों को मार्च 2026 तक किया जाना है। जी हाँ, मार्च 2026 तक 1,31,000 करोड़ रुपए के जो ऑयल बॉन्ड है उनका भुगतान तेल कंपनियों को किया जाना है। 2014 से अब तक केंद्र सरकार 3500 करोड़ रुपए मूलधन चुका चुकी है। वहीं इस साल सरकार को तेल कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड की मैच्योरिटी होने वाली है, जिसका भुगतान भी करना है। तो पेट्रोल डीजल पर सरकार की कमाई कितनी है यदि हम इसकी बात करें कि प्रेजेंट टाइम में कितनी कमाई है केंद्र सरकार की, तो यहाँ यह जानना बेहद जरूरी है आखिर यूपीए सरकार के दौरान जारी किए गए जिस ऑयल बॉन्ड के भुगतान की सरकार बार बार दुहाई दे रही है, आखिर केंद्र सरकार हर साल पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी से कमाती कितना है। इसी वर्ष मार्च में लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में बताया गया कि 2020-21 के पहले 10 महीनों के दौरान पेट्रोल और डीजल पर टैक्स से कमाई बढ़कर 2,94,000 करोड़ रुपए हो गई। पिछले 10 महीनों में जो 2020-21 के पहले 10 महीने हैं उनमें जो कमाई हुई टैक्स से डीजल और पेट्रोल पर वो हुई 2,94,000 करोड़ रुपए। हम यह भी जानते हैं कि यह वो वर्ष है जब कोरोना महामारी की वजह से देश में लंबी अवधि के लॉकडाउन लगाए गए और पेट्रोल डीजल की खपत भी काफ़ी कम हुई। अब यहाँ के हिसाब से यह बात करनी जरूरी है कि केंद्र सरकार को 1,31,000 करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड के मूलधन के रूप में तेल कंपनियों को देने हैं। इसमें ब्याज भी लगेगा और रकम लगभग दुगनी भी हो सकती है, तो भी 2,62,000 करोड़ रुपए या इससे थोड़ा कम या ज़्यादा होगा। स्पष्ट है कि ये रकम केंद्र सरकार के एक साल से कम समय में टैक्स से कमाई हुई राशि से तो कम है, क्योंकि 2020-21 के पहले 10 महीनों के दौरान
केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स से 2,94,000 करोड़ रुपए की कमाई की है। यानी ये कहना एक तरीके से सही नहीं है कि यूपीए सरकार के दौरान जारी किए गए ऑयल बॉन्ड पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के लिए जिम्मेवार हैं। तो अब क्या हम इस बारे में भी बात कर सकते हैं कि केंद्र सरकार कीमत घटाएगी? यदि इस बारे में हम बात करें कि केंद्र सरकार कीमत घटाने की मंशा रखती है कि नहीं, तो इसमें यह कहा जा सकता है कि इसमें कोई संदेह नहीं है, केंद्र सरकार को पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम करने पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। केंद्र सरकार चाहे तो वो बगैर घाटा उठाए कि जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं वो लगभग 5 रुपए तक कम कर सकती हैं, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से सरकार का खर्च बहुत बढ़ गया है। ऐसे में अपना खजाना बढ़ाने के साथ ही राजकोषीय घाटे को बढ़ने से रोकने के लिए केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करने का जोखिम बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहेगी।